नीचे खड़े होके हमें अंदाजा नहीं हो रहा था ऊपर मौसम कैसा होगा, और यहाँ खड़े होके सामने देख लो जी, क्लाउड्स पहाड़ों से टच हो रहे हैं, और ऐसा तो लग रहा है मेरे को कि अगर हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा हम बादलों के बीच में खड़े हैं। इसी सीन को हम देखते रहे, मन नहीं भरेगा। सो ब्यूटीफुल। और वैसे हमें पता है कहाँ पे जाना है, ऐसा नहीं मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ से 2-3 पहाड़ियाँ जो आगे दिखाई दे रही है ना, उनको पार करके आगे जाना है, तब जाके हम गुरेज वैली पहुंचेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। आज सुबह हम श्रीनगर से चले, 30 किलोमीटर का हमने सफ़र किया और अभी हम सुंबल में हैं। आज हम गुरेज जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ना झेलम नदी को नज़दीक से देखने के लिए रुका हूँ। हम ब्रिज पार करके इधर आए और ये सीधी झेलम जाकर ना आगे वुलर लेक में जाकर मिल जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर। हम क्या प्लान कर रहे हैं कि वुलर लेक हम आज नहीं जाएंगे, जब हम गुरेज वैली से वापस आएंगे ना, तब हम वुलर लेक में रुकेंगे। फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हूँ बेसिकली ये क्रॉसिंग है। लेफ्ट साइड को हम टर्न ले लेंगे तो गुरेज को रास्ता आ जाएगा। 7 किलोमीटर आगे जाने पे राइट हैंड साइड पे मानसबल लेक आने वाली है, वो भी हम रिटर्न में विजिट करेंगे। सीधे हम गुरेज को निकल जाने वाले हैं। अगर हम लेफ्ट ना लेकर राइट ले लें तो खीर भवानी टेम्पल हम जा सकते हैं ऐसे 10 किलोमीटर पे, और सीधे अगर हम चले जाएं तो सोनमर्ग आ जाएगा और सोनमर्ग से होते हुए ले जाया जा सकता है। मैंने आपको रूट बताने के लिए बताया। झेलम नदी आप जानते हैं ओरिजिनेट होती है वेरीनाग से। हम लोग आज से 3-4 दिन के बाद आगे जो हमारी जर्नी है उसमें वेरीनाग भी जाने वाले हैं, तो वहाँ आपको जाकर हम दिखाएंगे झेलम नदी का उद्गम स्थल, नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। सही है, तो एक काम कर लेते हैं। सामने ना एक भैया कुछ मसाला रोटी बेच रहे हैं, तो थोड़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मूली, प्याज, लाल मिर्च और दही। हाँ, दही, धनिया भी डाल दिया, वेरी गुड। अच्छा, ये चना है। कुलचे मटर कुलचे छोले वाले चना। हाँ, जैसा बाहर खाते हैं ना वो कुलचा, तो वही कुलचा है। तो इसको आप लोग क्या मसाला रोटी बोलते हो? इसको बोलते हैं कश्मीरी में मसाला रोटी। तो आप तो बड़े एकदम अप टू डेट हो। IFSC कोड वगैरह लिखा हुआ आपने ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन। वेरी गुड, सही है। कुलचे छोले जब खाते हैं ना, तो कुलचे का जो स्वाद होता है और इसका जो स्वाद है, दोनों में फ़र्क है। उसका अलग टेस्ट है कुलचे का, इसमें मैदे से बनी है लेकिन रोटी जैसा स्वाद है। मेन मटर का स्वाद है, चटनी है उसमें, मूली अच्छा टेस्ट दे रही है, दही कम है, बाकी खटास नहीं है, गुड टेस्ट। कैसे लग रहा है? अच्छा लगा भैया। श्रीनगर से हमने लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं वुलर लेक का ना व्यू पॉइंट पे, जहां से हमको इतनी खूबसूरत लेक देखने का मौका मिल रहा है। ओए होए, वाओ, सो ब्यूटीफुल। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। कितना अच्छा लग रहा है। उफ। ये जो व्यू पॉइंट है ना, ये गुरेज के रास्ते पे है। तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो बांदीपुर आ जाएगा और फिर आगे ऑब्वियसली हम गुरेज को निकल जाएंगे। जब हम रिटर्न आ रहे होंगे ना, तब हम
वुलर लेक को नज़दीक से देखेंगे। अभी तो ये व्यू पॉइंट से सोचा कि लेक व्यू ले लेते हैं, और वैसे यहाँ सामने लिखा भी हुआ है कि ये सनसेट पॉइंट है, तो शाम को अच्छा सनसेट देखने को मिलता रहेगा यहाँ से। नाइस। ये रोड है जिससे हम सफ़र करते हुए इधर सामने से आ रहे हैं और आगे को निकल जाएंगे। काफ़ी देर से हम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मानसबल लेक, वुलर लेक, ये सब बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। अब मैं आपको ना बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो मेन टाउन है, जो बांडीपुरा के ऑब्वियसली नाम से जाना जाता है, उसका एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए सामने आपको जितने घर दिख रहे हैं ना, सब ये बांडीपुरा टाउन के ही घर हैं। पहले ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, अब इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और हम गुरेज जाने वाले हैं ना, वो भी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। वैसे ऐसा कहते हैं कि बांडीपुरा जाना जाता है आब, अदब और इल्म के लिए। बोले तो वाटर बॉडी, अदब मतलब रिस्पेक्ट, और एजुकेशन के लिए। तो कुछ लोकल्स ने मेरे को ऐसा बताया कि वाटर बॉडीज़ इसलिए क्योंकि 2 बड़ी बड़ी लेक्स हैं यहाँ पर, और ओवरऑल जैसे हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं ना, इस एरिया की हॉस्पिटैलिटी फेमस है। रुकते हैं 5 मिनट यहाँ पर, फिर आगे हम गुरेज की तरफ बढ़ेंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राजदान पास देखेंगे चलकर, क्योंकि हमारा गुरेज वैली का रास्ता राजदान पास से ही जाता है। सफ़र एंजॉय करते करते हम पहुंच गए हैं ट्रकबल। यहाँ पर ना 10 से 12 ढाबे हैं जहाँ पर लोग कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं। तो सामने ये आइसलैंड होटल आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर रुककर मैगी खाने वाले हैं। एक बार आप सीन देखो, नज़रों से जो मैं देख रहा हूँ ना, इतना अच्छा लग रहा है। जहाँ देखो आपको या तो आसमान में पूरे बादल दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ देखो तो टॉल ट्रीज। 9600 फीट हाइट में इस समय हम खड़े हुए हैं। चलो अंदर चलकर मैगी का ऑर्डर देते हैं और मैगी खाएंगे। लो जी, मैगी तैयार हो गई है। मैंने अभी नोटिस किया था यहाँ पे ना छोले पूड़ी भी बन रहे थे, तो मैंने कहा मेरे को एक अलग से प्लेट में छोले दे दो, ये भी टेस्ट करेंगे। अच्छी मैगी बनाई है, नो डाउट। काफ़ी बार क्या होता ना, अगर वेजिटेबल ज़्यादा हो जाए तो उतना मज़ा नहीं आता है। इस हिसाब से सही है अपना टमाटर, प्याज, मैगी मसाला और फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। लवली। छोले ना हाईली सिंपल है, इसमें कोई मसाला नहीं है। छोले उबाले, थोड़ी सी टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाई और हल्का सा नमक। सही है, मैंने अच्छा किया। छोले भी ले लिए, थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। ये हमारा आज का लंच है। अब यहाँ से हमें 10 किलोमीटर आगे जाना है और हम पहुँच जाएंगे राजदान पास। और राजदान पास होते हुए ही गुरेज को रास्ता जाता है। इस समय हम राजदान पास से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं।
हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी है। सामने आप देख रहे हैं पीर बाबा दरगाह है और बगल में ही टेंपल है जिसको आर्मी मेंटेन करती है। जैसे गाड़ी रोकी ना, मैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ व्यू देखा और सामने व्यू देखा, दंग रह गया हूँ देखकर। इस तरफ को देखो, मिडो, भेड़, क्या खूबसूरत नजारा है। ये सारा जो पानी देख रहे हो आप, ये सब स्प्रिंग वाटर है। ये ऐसे आता रहता है ना। जगह जगह रास्ते में मैंने देखा था स्प्रिंग वाटर कहीं से कनेक्शन लेके पानी छोड़ते रहते हैं जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार वहां से व्यू देखते हैं फिर अंदर चलेंगे। सामने बोर्ड पे पीर बाबा जियारत के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 1933 में पाकिस्तान से पीर बाबा इस तरफ को आए थे, तो जगह लिखी हुई है पाकिस्तान में कहाँ से आए। फिर वो राजदान पास आए जब उनकी उम्र 40 साल थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने की वजह से वहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जैसे मैंने बताया, इस जगह को आर्मी मेंटेन करती है और यहाँ पर पीर बाबा की ज़ियारत है और बगल में ही टेंपल है। मैं आपको बता नहीं सकता पिछले 4 किलोमीटर में हमने कैसा व्यू देखा है। हम चलते जा रहे थे, राइट साइड में पहाड़, बादल और खूबसूरत वैली का नज़ारा लेते लेते हम पहुंच गए हैं अभी राजदान पास। आप इस जगह को देख के अंदाजा लगा लो कितनी खूबसूरत जगह भी हम खड़े हुए हैं। इस समय हम 11,672 फीट हाइट में है। जैसे कोई भी पास होता है ना, एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने के लिए बेसिकली 2 हिल रेंज के बीच से रास्ता जो निकलता है उसको पास बोलते हैं, तो हम जानते ही हैं। ऐसे राजदान पास है जो बांडीपुरा और गुरेज वैली को आपस में कनेक्ट करता है। ये श्रीनगर से लेके गुरेज तक का जो रास्ता है उसकी हाईएस्ट पीक है। नवंबर से लेके मार्च तक गुरेज वैली बांडीपुरा और श्रीनगर से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाती है। उसके बाद जब रास्ता खुलता है मार्च में, तो टूरिस्ट अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल में ना रिस्क रहता है कि अगर स्नोफॉल अचानक हो जाए तो काफ़ी टूरिस्ट तो क्या राजदान पास आके फंस जाते हैं। फिर सोचते हैं अब क्या करें, उल्टा जा नहीं पा रहे क्योंकि स्नोफॉल अचानक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए एडवाइजेबल ये है कि कभी भी आप गुरेज का प्लान अगर अप्रैल मंथ में कर रहे हो या मई मंथ में कर रहे हो, या तो TRC श्रीनगर में बात कर लो कि सीन क्या है, वो बता देंगे, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, या DC ऑफिस बांडीपुरा में फ़ोन कर लो, वो बता देंगे कि इस समय राजदान पास में सीन क्या है, या आपने गुरेज में जहाँ बुकिंग कराई है वो लोग तो बता ही देंगे। उसके हिसाब से आप अपनी जर्नी को प्लान करना अप्रैल या मई मंथ में। ये मैंने आपको आइडिया के लिए बताया। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -20 तक चला जाता है और बर्फ़ 10 से 12 फीट रहती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कितनी ठंड होती होगी यहाँ पर। मेरे को काफ़ी लोगों ने ये बात बोली थी कि
सितंबर अक्टूबर के आसपास या अप्रैल के आसपास अगर आप यहाँ से निकलते हो और मौसम बदला हो तो इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि आप 10 मिनट भी ओपन में नहीं खड़े हो पाओगे, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं। सामने देखिए क्लाउड्स हैं, तो हम हरमुख ग्लेशियर बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहे। अगर सामने से बादल हट जाए, एक बर्फ़ का जो छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, उस जगह एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है अगर क्लाउड्स ना हो। अभी थोड़ा सा हम टहलेंगे 15 से 20 मिनट यहाँ पर, फिर हम यहाँ से गुरेज के लिए निकलेंगे। अब हमारा आज का नाइट स्टे गुरेज में है, कल का नाइट स्टे गुरेज में है, परसों हमको गुरेज से श्रीनगर आना है। राजदान पास से हमने पौने घंटे का सफ़र अभी किया है। हर 5-5 मिनट में मेरा मन हो रहा था गाड़ी रोके, व्यू देखें, फिर हम गाड़ी स्लो कर लेते थे और जी भर के नज़ारे को देखते देखते आगे चल रहे थे। अब मेरे को ना नीचे कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए, तो मैंने कहा अब गाड़ी रोक ही लें, अब तो नीचे उतर के देखेंगे तो मज़ा आएगा। देखो जी कितना मस्त सीन है, क्या लोकेशन है जहाँ पर वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। टीम प्रॉपर बनी हुई है और एक बड़ा सा फील्ड है और बगल में, अब ये नदी है या नाला है मैं नहीं जानता, लेकिन तेज रफ्तार से पानी चल रहा है। सीन ऑफ द डे, इससे छोटी बात नहीं बोलूंगा। राजदान पास से चलने के बाद हमें ये पहला गांव दिखाई दिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा नहीं है, घर में भी 25 या 30। शौकत भाई एक चीज़ बताओ, वो वहाँ पर ना कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जी सर, और गाड़ियाँ भी 2 खड़ी हैं दूर। जी जी। वो कैसा, मतलब कोई गेस्ट हाउस है वहाँ पे? नहीं गेस्ट हाउस नहीं है सर। एक्चुअली क्या है कि इनको जो ये सर्विस में चलती है, जो आपको दिख रहे हैं ना ये सोमू, ये सर्विस में चलती है। सर्विस मतलब? जैसा मतलब इनको ये आया है बांडीपुरा से, इनको ड्रॉप करके गया है यहाँ पे, और कल से ये कल इनको पिकअप करेगा ये वहाँ से, जो भी है इस विलेज के गाँव है। इनको कहीं जाना होगा तो ये सर्विस में चलती है इनकी ये गाड़ी, वो जो सोमू मतलब कहने का टूरिस्ट नहीं है ये, लोकल्स ही हैं। ये लोकल्स के लिए है। मैं वही रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अभी नाना करते भी हम पानी से कम एरियल वाइज बात करेंगे तो 500 से 700 मीटर दूर है। तो इतना दूर से हमें जो पानी की साउंड सुनाई दे रही है, फ्लो देख रहे हैं, अगर वहाँ चले जाएं तो न जाने कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। अभी भी हम डावर से आधे घंटे के डिस्टेंस पर हैं। किशन गंगा रिवर को नज़दीक से देखने के लिए यहाँ पर रुके हैं। पानी का रफ्तार देखो, बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी से समझ लीजिए 1 किलोमीटर पहले ना एक चेक पोस्ट था, तो वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो वहाँ पर हमने क्या किया, हमने मतलब जो गाड़ी के हमारे साथ ड्राइवर है शौकत भाई, उन्होंने हमारे आईडीज़ दिखाए और उन्होंने वहाँ पर टोकन देते हैं। तो उस जगह पानी इतनी रफ्तार से चल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा मन था कि फ़ोटो या वीडियो कर लूँ, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर वो अलाउड नहीं था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन नज़रों से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है ना, रफ्तार का देख के मैं दंग रह गया था। अब उसी का पानी यहाँ पर किशन गंगा को आगे जाके मिलता है। डावर से होती हुई, मतलब गुरेज वैली से किशन गंगा होती हुई आगे बख्तूर जाएगी और उसके आगे कुरकबल, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके आगे वो POK एंटर कर जाएगी। मैं किशन गंगा की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे कल या परसों में हम प्लान करेंगे वहाँ जाएं। वहाँ पर एक डैम बना हुआ है, वहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। आप थोड़ा ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पानी डाइवर्ट होता है, बांडीपोरा जाता है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है, बिजली जनरेट होती है और उसके बाद पानी पाकिस्तान चला जाता है। तो समझ लीजिए 75% पानी वहाँ से बाहर पाकिस्तान जाता है और 25% यहाँ से। एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं रुकते, अब हम यहाँ से चलते हैं। 7:20 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। लेट करने से क्या है, आगे पहुँचने में और ज़्यादा लेट होगा। आइए।
हमारी आज की रहने की एकोमोडेशन डावर में है, जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो हमने सोचा रास्ते में जो कैंपिंग साइट दिखाई दे रही है ना, चल के विजिट कर लेते हैं। मेरे साथ इस समय इजाज़ भाई हैं। किशन गंगा रिवर है ना ये? जी सर। तो किशन गंगा नदी के किनारे ये जो कैंप हैं ये सारे आपके हैं? जी अपने हैं सर। अच्छा, तो थोड़ा नदी के पास चलते हैं। जी और कितने कैंप्स हैं आपके पास? जी हमारे पास टोटल 20 कैंप्स है और चार्जेस सर जो 3 पर्सन है उसकी 1200 रहती है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे सर मैं 3 साल से यहाँ पे कैंपिंग चला रहा हूँ। और खाने का सुविधा है आपके पास? हाँ हमारे पास खाने की चाहे वेज हो नॉन वेज हो सब सुविधा है यहाँ उसके की। क्या चार्जेस लेते हो? उसके सर 150 रुपये लगते हैं सर डिनर के, और ब्रेकफास्ट के 100 रुपये। अच्छा, सही है। नदी का भाव तो बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। हाँ अभी तो सर ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना सर। हाँ। इसलिए वहाँ से बहुत पानी आ रहा है। अब ये अगले महीने से अगस्त से ये कम होता जाएगा, फिर ये नीला पूरा नीला बन जाएगा सर पानी। अच्छा, नीला पानी से बात ध्यान में मुझे आई, किशन गंगा रिवर अभी जो हम रूप में नदी का पानी देख रहे हैं ना, कौन से महीने से हमें नीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा? एंडिंग जुलाई से सर। अच्छा। और अगस्त में पूरा नीला दिखेगा। हाँ, पाकिस्तान में किशन गंगा रिवर नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। और नीलम बोले तो वो है ना जेम, जी सर। प्रीशियस स्टोन। और यहाँ पे किशन गंगा बोला जाता किशन गंगा इसका नाम है। है। और फिर ये उधर से वापस चली जाती है करना टीटवाल साइड में, उधर भी किशन गंगा बोला जाता है सर। बहुत बढ़िया, सही है। तो यहाँ तो स्नो होती है साल में 6 महीने 7 महीने हाँ ऐसा? 6 महीने तकरीबन। तो आपका कौन सा समय आप रहते हो यहाँ पर? हम मई से स्टार्ट करते हैं सर, एंडिंग मई के बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैंपिंग। मतलब जून से शुरू करते हो? जी जी, जून से शुरुआत करते हैं और अगस्त एंडिंग तक। 3 महीना साल में कैंपिंग करते हो एक तरह से? जी जी सर। जून जुलाई अगस्त। जी सर। अगर कोई कैंप अभी खाली हो तो दिखा दीजिए। जी सर चलिए। तो यहाँ तो मौसम काफ़ी ठंडा है, तो है आपके पास सुविधा? सर वो हमारे पास कंबल वगैरह सब कुछ ओढ़ने के लिए आप देख सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, सही। टॉयलेट की भी हमने सुविधा यहाँ पे रखी हुई है। हाँ, इंडियन है क्या वेस्टर्न कैसे? इंडियन है सर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आजकल तो गुरेज में जिनको पता लग रहा है गुरेज के बारे में, तो टूरिस्ट बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आने में। जी जी। इनफैक्ट मैं कल ही 2-3 लोगों से मिला था जो गुरेज में आए हैं, उन लोग को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। चलो सही है, आपसे थोड़ा मिल भी लिया और एक टेंट लोकेशन कैंपिंग साइट भी देख ली हमने। जी जी चले, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक्स। अब यहाँ से डावर कितना, 2-3 किलोमीटर ही होगा? हाँ 2-3 किलोमीटर है। चलो जी, अब डावर चलते हैं जहाँ पर हमारा होम स्टे है। गुरेज में हमने रहने के लिए अकोमोडेशन काका पैलेस में लिया। चेक इन करने के बाद जैसे मैं रूम में आया ना, इन्होंने बोला पानी लोगे या कावा? तो मैंने कहा पहले कावा पिला दीजिए। तो अब कावा पीते पीते मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ, खुद भी साथ ही देख रहा हूँ। ये डबल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन है, वैसे 3 लोग के हिसाब से भी ठीक ही लग रहा है। 2+1 वॉशरूम यहाँ पर है, मैंने देख लिया। 4,500 रुपये पर रूम हमने यहाँ पे टैरिफ दिया, 4,500 प्लस टैक्स, बिकॉज मैं जनरली GST बिलिंग लेता हूँ। और तो 2 रूम लिए बोलते तो हमारा 9,000 रुपीज़ हो गया। अब हम 2 दिन रुकने वाले हैं यहाँ पर, 2 रात, आज का रात और कल का रात। परसों हम लोग यहाँ से चलेंगे, मैंने पहले भी बताया ना, ये हमारा प्लान है। अब कावा फिनिश करने के बाद चल के डिनर कर लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, लाइट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, लाइट आती रहती जाती रहती है। तो ये 3-4 घंटे के लिए शाम को अपना जनरेटर ऑन कर देते हैं, जैसे पीक टाइम होता है ना, हर कोई डिनर के लिए जा रहा है, बाकी टाइम सोलर से काम चलाते हैं। तो इस समय जनरेटर से इन्होंने अपनी लाइट ऑन करी हुई है। सही है, ग्रेट। फिनिश करके मैं आपको ज्वाइन करता हूँ और रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। डिनर में मैंने अपने लिए ना 4-5 आइटम्स मंगवाई हैं, बेसिकली अपने लिए और टीम मेंबर्स के लिए भी, साथ में बाकी 2 मेंबर और ज्वाइन करेंगे तो और मंगवा लेंगे। राजमा, मटर पनीर, मशरूम, ये टमाटर पनीर है, भिंडी है और चिकन है।
साथ में जीरा राइस। भिंडी का देखो स्वाद तो सही है, ऑयल ज्यादा है। राजमा में फुल सादगी है, जैसे आमतौर पे घरों में राजमा बनते हैं ना कम मसाले के साथ, वैसा स्वाद है। और मसाले कम में भी अल्ट्रा कम है, लेकिन सही है। मेरे को तो आजकल इस प्रकार का फूड बहुत पसंद आता है। अब मेरे को क्या वेट लूज करना है ना, तो अगर मैं मसालेदार खाना खाऊंगा मेरा वजन कम नहीं होगा, ये बात तो श्योर है। तो इसके लिए अपने घर में के अंदर भी ना मैं यही बोलता हूँ कि मसाले कम से कम इस्तेमाल करो। चिकन की कुकिंग बड़ी शानदार है, वेरी वेल कुक्ड, मस्त स्वाद है। जीरा राइस में दम है, अच्छा टेस्ट है। आज के मील में जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, वो है चिकन, जीरा राइस और राजमा। सही है, सही मतलब कम मसाले होने के हिसाब से मुझे पसंद आ रहा है। वैसे आमतौर पे लोग मसालेदार राजमा खाना पसंद करते हैं। अभी आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, और कल की लोकल गुरेज जो हमारी जर्नी होगी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सोच रहा हूँ, मैं 3 महीने पहले से सोच रहा हूँ गुरेज वैली जाना है, और अब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो एक्साइटमेंट तो होना स्वाभाविक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। इतना ठंडा पानी है कि मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए पानी में हाथ डाला है और हाथ सुन्न हो गया ऐसा लग रहा है। सुपर कोल्ड।